हेलो एवरीवन। आज हम इस सेशन में जैसा कि आप पढ़ रहे हैं क्लास ज्वाइन करने में देर ना करें। जी हाँ, इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि जो खबर जेयूटी से आई हुई है, जो खबर जेयूटी के तरफ से आई हुई है कि आप लोग का सेशन कब तक चलेगा और फाइनल डिग्री आप लोग को कब तक दी जानी है, तो उसी के मध्य बात रखते हुए आज हम आपको ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है ये कि क्लास ज्वाइन करने में देर ना करें, नहीं तो पछताना पड़ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ये सही बात है। क्यों क्यों पछताना पड़ सकता है? क्योंकि अभी जो जेयूटी से जो खबर निकल के सामने आई है उसमें ये कहा गया कि आपका जो कोर्स है वो जल्दी से ख़त्म करने के फिराक में है जेयूटी। क्यों? क्योंकि आपको जून 2026 या बहुत लेट होगा तो जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको डिग्री देने के तैयारी में है। तो ये तैयारी उसका तभी कंप्लीट होगा जब फिफ्थ सेम का एग्ज़ाम जनवरी में कंडक्ट कराया जाएगा। क्योंकि सिक्स सेमेस्टर में आपका कोई सब्जेक्ट नहीं है, सिक्स सेमेस्टर में सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग है। क्लास तो चलना नहीं है, क्लास आपका होगा नहीं। क्लास नहीं होगा तो ट्रेनिंग करने में उसको जेयूटी को कोई एग्ज़ाम नहीं लेना है सिक्स का, ना कॉपी चेक कराना है, ना मार्कशीट तैयार करना है। मार्कशीट तो तैयार होगा, मतलब कि आपका ट्रेनिंग का नंबर कॉलेज से जो भेजा जाएगा वही मार्कशीट तैयार होगा। कॉपी चेक कराना नहीं है, एडमिट कार्ड बनाना नहीं है, क्लास के लिए अरेंजमेंट करना नहीं है, एग्ज़ाम के लिए अरेंजमेंट करना नहीं, तो ये सब टाइम उसका बच जाएगा। और ये टाइम बचेगा जेयूटी का, तो आपका डिग्री को डिले नहीं किया जाएगा। इस वजह से जो आपका फिफ्थ सेम का एग्ज़ाम है वो समय पर, यानी कि जनवरी में ही कराने की पूर्ण तैयारी में है। ठीक है, तो आप जहाँ भी क्लास कर रहे हैं माय डियर, जहाँ भी आप क्लास कर रहे हैं, कॉलेज में क्लास कर रहे हैं, कहीं कोचिंग में क्लास कर रहे हैं, आप देर ना करें ज्वाइन करने में। ये ना सोचें कि चलिए हम अभी दिवाली है, दिवाली के बाद करेंगे, छठ बिता ले तब करेंगे, अच्छा अक्टूबर बिता ले तब करेंगे, अच्छा नवंबर बिता ले तब करेंगे, या लास्ट में। लेकिन आपको क्लास को ज्वाइन करने में देर नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आपको पछताना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको सिलेबस पता है। अब सिलेबस आपको पता है, ये दो चीज़ वहाँ से आई है सामने कि इस सिलेबस को पहले टेंटेटिव रखा गया था, जो आपके पास सामने सिलेबस है, लेकिन अब इसको फाइनल कर दिया गया है। और फाइनल करने के साथ ही आपको ये बात पता चल गया है कि ट्रांसपोर्टेशन सिविल इंजीनियरिंग में सबसे मेजर पार्ट रखता है। ट्रांसपोर्टेशन पूरे सिविल इंजीनियरिंग में सबसे मेजर पार्ट रख रहा है, और उसको पढ़ने में आपको कम से कम 3 मंथ का टाइम कम से कम देना पड़ेगा। इतना वास्ट सिलेबस है कि आपको 3 महीना समय कम से कम देना पड़ेगा। तो आपको एटलीस्ट, अगर आपके कॉलेज में अगर सिलेबस डिसाइड नहीं हुआ है, सब्जेक्ट जैसे कि आपका ओपन इलेक्टिव का या फिर पर्सनल इलेक्टिव का सब्जेक्ट अभी डिसाइड नहीं हुआ है, तो आपको दो सब्जेक्ट आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड स्टार्टअप्स का। ये तो दो कॉमन है ना, ये दो आपका क्या है, कॉमन है, और ये सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा। बात इसमें आती है सॉइल मैकेनिक्स होगा कि वेस्ट वाटर होगा, और यहाँ पर आती है कि आपका आईओटी होगा कि क्लाउड में है। क्लाउड वाला तो सिलेबस अभी भी आपका पेंडिंग में ही है, तो आईओटी ही बेसिकली इस सब्जेक्ट में रखा जाएगा। ठीक है, जनरली मोस्ट ऑफ द कॉलेज, जितना मेरा डिस्कस हुआ है बच्चों से, जो भी बच्चे कोर्स अभी ज्वाइन किए हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है जियोटेक इंजीनियरिंग के और आईओटी का। आपका सिलेबस कोई भी हो, आपको सिलेबस में आपके सब्जेक्ट, आपका कॉलेज में चाहे सब्जेक्ट कोई भी सेलेक्ट किया जा रहा हो, आपको उसका क्लास हमारे इस चैनल पर ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्लास ज्वाइन करने में देर नहीं करना चाहिए, नहीं तो पछताना पड़ सकता है। ये खबर आई थी जेयूटी से, तो हमने आपके तक ये पहुंचाया कि माय डियर स्टूडेंट्स, आप जो सोच रहे हैं कि हम दिवाली के बाद ज्वाइन कर लेंगे, छठ के बाद ज्वाइन कर लेंगे, इसमें नुकसान आपका है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के सिलेबस को कंप्लीट करने में आपको समय देना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का यूनिट 1 आप देखिए, सिर्फ यूनिट 1 5 लेक्चर में मैंने ख़त्म किया है उसको। यूनिट 1 ख़त्म हो गया है 5 लेक्चर में। उसका वीडियो हमारे एप्लीकेशन पर पड़ा हुआ है, यूट्यूब पर उसका डेमो के रूप में एक वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो 5 लेक्चर लगा, और 5 लेक्चर में से आपको पता होगा, आप देखे होंगे
उसमें से 4 लेक्चर तो 1-1 घंटे का है, मतलब 4 आवर का, और एक लेक्चर जो है कर्व का वो 3 घंटे से ज़्यादा का है। तो टोटल 7 आवर का एक यूनिट आपका हुआ। ऐसा 12 होना है, तो 12 साते 84, 84 आवर्स का लेक्चर तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, ये समझ जाइए। सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का 84 लेक्चर्स हो गए। 84 आप बहुत कम करके चलिए, इसका 3 घंटा का हम किसी किसी में होगा, सब में नहीं होगा, तो बहुत कम करेंगे ना, तो 70 से 75 लेक्चर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का होने जा रहा है। इस बार आप ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का 70 से 75 लेक्चर होने जा रहा है। और फाइनल एग्जाम में इसका वेटेज भी रहेगा, आपका इसका वेटेज भी रहेगा, ठीक है। और आगे चल के अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो 2 सब्जेक्ट आपके लिए इसमें रामबाण है। 2 सब्जेक्ट, एक है जियोटेक का और दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन। ये 2 सब्जेक्ट बड़ा ही बेसिक तरीके से आपको पढ़ाया गया है। अगर इसका आप अच्छा से नोट्स बना लेते हैं ना, तो कंपटीशन में ये आपको बड़ा ही हेल्प करने वाला है, ठीक है। चलिए वो तो बात की बात है, लेकिन अभी आपको पहले डिप्लोमा क्लियर करना है, और डिप्लोमा क्लियर करने के लिए आपको पढ़ना जरूरी है। आप अगर सिर्फ पास होना चाहते हैं ना, तो फिर भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है ना रूल आएगा, ये गारंटी दे रहे हैं हम, रूल आएगा। बहुत लोग का अगर किसी में बैक आने की संभावना अगर होगी तो ट्रांसपोर्टेशन में आएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस है, क्या पढ़ के जाएंगे, क्या छोड़ के जाएंगे, किसी को समझ नहीं आएगा। पेपर बनाने वाले, पेपर सेट करने में भी समस्या आएगी, इसमें उन टीचर्स को भी समस्या आएगी कि इतना ज़्यादा सिलेबस है, क्या दें और क्या हम छोड़ें इसमें, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें इसके साथ में आ रही हैं, तो आपको इसके लिए सजग हो जाना है, नहीं तो वाकई में लास्ट में आपको पछताना पड़ सकता है। फाइनल एग्जाम इसका आपको जनवरी के लास्ट तक जरूर देखने को मिल जाएगा। जनवरी 15 तारीख के बाद से ही ये आपका जनवरी एग्जाम होने की आपको खबर मिल जाएगी उस समय। तो हमारा कोर्स जो है, ये हमारा कोर्स हमारे एप्लीकेशन पर सभी स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। जो कोर्स हमारा स्टार्ट होने जा रहा था ये 6 अक्टूबर से, तो हमने इसका कोर्स को शुरू कर दिया है। ये हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, ठीक है। ये क्लास हमारा शुरू हो चुका है, और ये टोटल आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आपका कुछ भी हो सिलेबस, आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, सारा सब्जेक्ट आपको क्लास यहाँ पर मिलेगा। मान लीजिए कि आपका सब्जेक्ट जो है, और किसी का जियोटेक, IoT एंड ये 2 को तो कॉमन है, ट्रांसपोर्टेशन एंड EDS, ये दोनों तो कॉमन है। इसके साथ का कॉम्बिनेशन ये मिल जाए, चाहे आपका वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाता है, चाहे और IoT के बाद चाहे AI आ जाता है उसके बाद चाहे स्टील स्ट्रक्चर आए, चाहे आपका कंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर आ जाए, कंस्ट्रक्शन का आ जाए, AI के बदला में कोई क्लाउडिंग वाला सब्जेक्ट आ जाए, तो ये कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको सारा सब्जेक्ट का क्लास यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो अभी हमने जो स्टार्ट किया है वो ट्रांसपोर्टेशन और EDS और जियोटेक का स्टार्ट किया है। आपको वाटर रिसोर्स का भी क्लास हमारे यहाँ मिलेगा, और IoT का भी क्लास यहाँ पर आपको चलेगा। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में देखिए, यहाँ पर सारा चीज़ हमने आपको डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि ट्रांसपोर्टेशन और EDS ये 2 कॉमन है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद प्रोफेशनल इलेक्टिव में से 6 में से कोई एक सब्जेक्ट को चुना जाना है, और मोस्ट ऑफ द कॉलेज में ये जियोटेक इंजीनियरिंग को सेलेक्ट किया गया है। मोस्ट ऑफ द कॉलेज में, कुछ कॉलेज में वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग की भी सिलेक्शन किया गया है। तो इन दोनों के अलावा भी अगर आपका कोई सब्जेक्ट रहता है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का, चाहे प्रीस्टेस का, चाहे आपका स्टील स्ट्रक्चर का, तो उसका भी क्लास हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और ओपन इलेक्टिव की बात करें तो मोस्ट ऑफ द कॉलेज में ये IoT सेलेक्ट हुआ है यहाँ पर। और अगर आपका सब्जेक्ट इसके अलावा भी कोई और होता है सिलेक्ट, तो उसका भी क्लास हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस का डिस्कशन था। और फॉरेन लैंग्वेज ये तो आपको वेबसाइट से आपको करना है। उसके बाद NCC वगैरह सारा ये इंटर्नशिप वगैरह कॉलेज के थ्रू ही आपका सारा वर्क होगा। इसके रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन अगर है कैसे करेंगे, तो इसके रिगार्डिंग में आप हमसे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। तो 5th सेमेस्टर का हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है 6 अक्टूबर से। अभी 5 क्लास हो गए हैं, मतलब कि 1 यूनिट समाप्त हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। जियोटेक का हमने स्टार्ट किया हुआ है, और EDS का भी हमने 1 क्लास ले चुके हैं। तो इसका सभी सब्जेक्ट का क्लास होगा, टॉपिक वाइज क्लास होगा। टाइप नोट्स आपको मिलेगा PDF के फॉर्म में, टाइप किया हुआ, हैंड रिटन नहीं हम दे रहे हैं। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लास मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, और ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीशन भी आपको यहाँ पर होगा।
ताकि आपको तैयारी करने के लिए आपको परफेक्ट टाइम मिल जाता है। समय से पहले हम कोर्स ख़त्म कर देते हैं। इसी को देखते हुए हमने 6 अक्टूबर से ही हमने क्लास स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो आप भी ज़्यादा देर ना करें, आप जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कर लें, क्योंकि टाइम जितना ज़्यादा बीतेगा माय डियर आपके लिए बहुत समस्या होने वाला है। अगर टाइम जितना ज़्यादा बिताएंगे आप, क्यों बिताएंगे? क्योंकि आप जो अभी सोच रहे हैं कि थोड़ा सा रेस्ट कर लें या थोड़ा बहुत जगह हम पता कर लें, चाहे जो भी आपके माइंड में चीज़ें चल रही हों, आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हम बता दे रहे हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है ना, वैसे वैसे आपका बर्डन बढ़ता जा रहा है और ट्रांसपोर्टेशन आपका लास्ट में सिर्फ आ जाइएगा कि हमको इम्पोर्टेंट खाली क्वेश्चन करके जाना है, बस जैसे भी पास हो जाए। तो ये समझ जाइए कि ये 5वां सेमेस्टर है, ये 5वां सेमेस्टर है। छठा में कोई एग्ज़ाम नहीं है, छठा में खाली सिर्फ और सिर्फ क्या है, छठा में सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग है, और वो कॉलेज के हाथ में मार्क्स है। सारे बच्चों का मार्क्स इक्वल रहेगा, उसमें थोड़ा बहुत का वेरिएशन रहेगा, ज़्यादा का इक्वल नहीं है, ज़्यादा का अंतर नहीं रहने वाला है। तो वहाँ पर आप एक दूसरा से आगे नहीं निकल सकते हैं। यही सेमेस्टर है जो कि आप आगे निकल सकते हैं। इसमें ज़्यादा स्कोर जो करेगा उसका मार्क्स और ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर का तो मार्क्स सबका इक्विवेलेंट रहने वाला है, तो वो बिल्कुल भी सेम ही रहेगा सबके लिए। तो 5th सेमेस्टर ये आपके पास में एक मौका है जो आप अपने डिग्री को थोड़ा सा एनहांस कर सकते हैं, अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी आपके लिए। अगर आपका एप्लीकेशन पर आप अगर नहीं ज्वाइन है तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हमारा वेबसाइट civilsamaj.classwala.com जा करके यहाँ भी इनरोल कर सकते हैं। आप वेबसाइट पर एक नज़र डाल लेते हैं कि वेबसाइट हमारा क्या काम करेगा। ये वेबसाइट एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करते हैं तो कुछ ऐसा प्रेफरेंस आता है खुल के, और इसमें आपको सबसे पहले लॉगिन करने से पहले रजिस्टर करना होता है। अगर आप नए हैं तो रजिस्टर करने के लिए आपको ये डाटा भरना पड़ेगा। ठीक है, ये डाटा नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, स्टेट और सिटी वगैरह सेलेक्ट करेंगे। तो डाटा भरने के बाद आप रजिस्टर कीजिए, वही जो फ़ोन नंबर यहाँ डाले हैं, जो पासवर्ड डाले होंगे यहाँ रख के आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, हम एक बार आपको वेबसाइट पे लेकर के चलते हैं कि वेबसाइट हमारा कैसे ओपन होता है। उससे पहले आप ज़रा एक नज़र इस वीडियो पर डालिए कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का और सॉइल मैकेनिक्स का कैसे हमने क्लास स्टार्ट किए हुए हैं। तो ज़रा एक नज़र इस वीडियो पर डालिए जाए। फिजिकल प्रॉपर्टी सॉइल की, तो सबसे पहले है उसमें हमारा सॉइल एज ए 3 फेज सिस्टम। सॉइल कौन सा सिस्टम है? 3 फेज सिस्टम। ये 3 फेज का मतलब क्या हुआ? सॉइल का तो मतलब समझ रहे हैं मिट्टी जिसको माटी कहते हैं, और 3 का मतलब क्या? 3। फेज का मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें 3 फेज हो। आप इलेक्ट्रिसिटी होगा आपके घर में तो वो सिंगल फेज, डबल फेज, ट्रिपल फेज वहां भी होता है। तो ये वो फेज नहीं है, यहां पर 3 फेज सिस्टम सॉइल का डिफरेंट होता है। क्या होता है? तो चलिए ये आप डिफिनेशन पढ़ने से पहले एक बार इसका डायग्राम देखिए। ये हमने मान लिया कि एक बीकर में हमने सॉइल को रखा है, और सॉइल हमारा कहां तक है? तो इस पोर्शन तक सॉइल है। सॉइल का जितना हाइट है उस सॉइल का कुछ वजन होगा, तो हमने लिखा है इसको क्या? WS, मतलब वेट ऑफ सॉइल, ये WS है। और इस सॉइल जितना बीकर में स्पेस क्रिएट किए हुए, स्पेस को कवर किए हुए, उसका कुछ वॉल्यूम भी होगा, तो हमने लिखा सॉइल का वॉल्यूम VS। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, हमारे पीछे जो डायग्राम है वो दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो एक बार मैं कैमरा से साइड होता हूं। ठीक है, ये सॉइल का जो वेट है WS है, और सॉइल का वॉल्यूम जो है वो VS। उसके बाद सॉइल में कुछ पानी की मात्रा हमने रखा। सॉइल को जमीन सबसे बॉटम में रखने के बाद ऊपर में पानी, और ऊपर से खुला छोड़ दिए। तो ऐसा बीकर जिसमें सॉइल भी हो, पानी भी हो और हवा भी हो, इसको कहेंगे क्या? 3 फेज सिस्टम। 3 फेज सिस्टम जिसमें सॉइल, पानी और हवा तीनों हो, उसको कहेंगे 3 फेज सिस्टम। आपसे डायग्राम पूछा जाता है तो पानी वाला को वेट ऑफ वाटर को WW एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर को VW लिखें,
तो हवा का वजन W है, हवा का वजन होता है नहीं ना, तो मोस्ट ऑफ द केस में WA बराबर 0 होगा। लेकिन हवा का वॉल्यूम होगा ना तो VA बराबर हम लोग कुछ वैल्यू रखेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में WA बराबर 0 हरदम यही देखने को मिलेगा। तो बात करेंगे क्या टू फेज क्या होता है सॉइल का। तो सॉइल का टू फेज क्या होगा बताइए। तो सॉइल का थ्री फेज आप देख लिए, सॉइल का टू फेज क्या होगा, टू फेज सिस्टम क्या होगा सॉइल का। तो सॉइल का टू फेज सिस्टम माय डियर वो होगा जिसमें खाली सॉइल हो और क्या हो, पानी होगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं पानी नहीं, एयर होगा। मतलब ये ऐसा सॉइल होगा जिसमें खाली सॉइल और हवा रहे, यानी कि तो कहीं भी होता है, तो मतलब ये कौन सा है, ड्राई सॉइल। और जिसमें पानी की मात्रा है तो उसको कहेंगे कौन सा, उसको कहेंगे सेचुरेटेड सॉइल। ऐसा सॉइल जिसमें पानी की मात्रा हो उसको सेचुरेटेड सॉइल, और ऐसा सॉइल जिसमें पानी बिल्कुल ही गायब हो उसको ड्राई सॉइल कहेंगे। अगर पानी एकदम नहीं है, ओवन किया हुआ है, तो उसको ओवन ड्राई सॉइल भी कहेंगे। ये भी टू फेज ही होता है। इसमें हवा तो होगा लेकिन पानी नहीं होगा। हम कटोरी में सॉइल रखते हैं तो हवा ऊपर रहबे ना करेगा, तो टू फेज सिस्टम हो गया। हवा तो हर जगह रहेगा, लेकिन पानी रहेगा कि नहीं रहेगा इसी बात पर डिपेंड करता है कि सॉइल टू फेज होगा कि सॉइल थ्री फेज होगा। तो उम्मीद है ये थ्री फेज का मतलब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने डिफिनेशन पे। ए फेज डायग्राम इन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग इज द डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉइल मास। मतलब कि ऐसा फेज डायग्राम जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में जो डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करता हो, वेरियस कंपोनेंट के प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करता हो, ऐसा फेज डायग्राम जो डायग्राम है जो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में वेरियस कंपोनेंट का प्रोपोर्शन डायग्राम के रूप में शो कर रहा हो, उसको कहेंगे हम लोग थ्री फेज सिस्टम ऑफ सॉइल। क्या कहेंगे, थ्री फेज सिस्टम ऑफ सॉइल। थ्री फेज का मतलब क्या हो गया कि ऐसा फेज डायग्राम जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में एक ऐसा फेज डायग्राम जो वेरियस कंपोनेंट को डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसके प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसको कहेंगे थ्री फेज सिस्टम। तो फेज डायग्राम इज सॉइल कैन बी ड्रॉन इनटू टू फेज एंड थ्री फेज। तो टू फेज और थ्री फेज दोनों में हो सकता है। एक और डायग्राम देखते हैं। देखिए इसको हमने लिखा, सबको हमने लिख के दे दिया कि VA बराबर वॉल्यूम ऑफ एयर, WA बराबर वेट ऑफ एयर, VW वॉल्यूम ऑफ वाटर, WW वेट ऑफ वाटर। ये सारा कुछ हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। और तो और आप ये बताइए यहाँ पर क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, V बराबर VB प्लस VS। V बराबर हमने क्या लिखा, VB प्लस VS। मतलब VB का मतलब हो गया, VB का मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और VS का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्या लिख सकते हैं, अगर हमको टोटल वॉल्यूम निकालना हो, यहां से यहां टोटल वॉल्यूम निकालना हो तो क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे। यानी कि टोटल वॉल्यूम निकालना हो तो VS प्लस VW प्लस VA, ऐसा लिख सकते हैं ना। हमने क्या लिखा यहाँ पर, VB प्लस VS। मतलब VS तो हमको सेम ही रखना है। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर, अब वॉल्यूम ऑफ एयर का वॉल्यूम कितना होता है, तो हमने इसको लिखा वॉल्यूम ऑफ वॉइड के टर्म में। इसलिए कहा जाए टोटल वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। या फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड को लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये दोनों मिलके क्या देगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड देगा। और टोटल वेट आएगा अगर, तो टोटल वेट निकालना, सॉइल का टोटल वेट क्या होगा, टोटल वेट यहां से यहां तक जोड़ेंगे तो क्या होगा, वेट ऑफ सॉलिड एंड वेट ऑफ वाटर। क्योंकि वेट ऑफ एयर तो होता नहीं है, हवा तो हल्की होती है, हवा का कोई वजन नहीं होता है। तो टोटल वेट निकालेंगे तो वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये आएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड। जब इन दोनों को मिला के वॉल्यूम ऑफ वॉइड बना और ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो यही बात को हमने यहां पर मेंशन किया है कि टोटल वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो जैसा कि आपने देखा
तो जैसा कि आपने देखा कि हम लोग 3 फेज सिस्टम को डायग्राम की मदद से कितने अच्छे से हमने समझा है। ठीक है, इसमें एक और डायग्राम हमने देखा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए, इसको समझना जरूरी है, इसको नहीं समझेंगे तो आगे आपको न्यूमेरिकल बना या डायग्राम को ही उसने को समझ पर हमने सॉल्व ना टोटल हमारा। ठीक है, इसमें हमने एक और डायग्राम के बारे में डिस्कस किया हुआ है, यहाँ सभी चीज़ों को आगे हमने समझा हुआ है। तो कहने का मतलब कि आपको जो भी आपको क्लास दिया जाता है वो डायग्राम, आपका डेरिवेशन और जहाँ पर ज़रूरत पड़ता है उसका कॉम्बिनेशन का, इसके डायग्राम के साथ में डेरिवेशन और उसके फॉर्मूले वगैरह का, न्यूमेरिकल का, वो सारा चीज़ आपको इसी माध्यम से यहाँ पर डिलीवर मेरे द्वारा किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन था बच्चों का कि कैसे क्लास में क्या होता है, तो थोड़ा सा उसको ये डेमो देना था। और क्लास का हमारा जो फ्री वीडियो है, मतलब कि डेमो वीडियो है, वो हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। उसको आप देख सकते हैं। कैसे देख पाएंगे? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पैनल पे सिविल समझ लिखेंगे, civilsamajh.classwala.com। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, ऐसा वेबसाइट आपको आ जाएगा। ठीक है, ये आप वेबसाइट पर इस तरह से आ जाते हैं और वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा आपको कोर्स चाहिए। डिप्लोमा 5th सेमेस्टर का, डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर का, ये 3rd सेम का भी क्लास हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं। और तो आपको 5th सेमेस्टर में जाना तो 5th सेम पहले क्लिक कर लेंगे। ये वेबसाइट की मैं बता रहा हूँ, वेबसाइट का। यहाँ पर आप जब नीचे आएंगे, तो यहाँ पर डिफरेंट आपको और भी कोर्सेज यहाँ देखने को मिलेंगी। जो आपको कोर्स में इनरोल होना है उसको आप क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, जिसे 5th सेमेस्टर है, यहाँ पर एक्सप्लोर नाउ में चलिए। एक्सप्लोर नाउ में आने के बाद दिखेगा व्यू कोर्स कंटेंट आप देखिएगा, या फिर यहाँ पर फ्री वीडियो लिखा हुआ है। तो डेमो वीडियो जो है ना, यहाँ पर फ्री वीडियो मिल जाएगा। अगर आप एप्लीकेशन यूज करते हैं तो कोर्स कंटेंट पे जाइएगा, अदरवाइज आप जाइएगा फ्री वीडियो पे। यहाँ पर आपको वो सारा वीडियो मिल जाएगा जो यहाँ पर, जैसे जियोटेक का हमने वहाँ बता रहा था, तो जियोटेक का यहाँ पर ये अवेलेबल है। टेक्निकल के नाम से जानते हैं, मतलब 3 पार्ट होते हैं अर्थ के। कौन कौन? या हमारा यहाँ पर जियोटेक का ये वीडियो है एंड कोर, यहाँ पर कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ के बारे में हमने बात किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से सारा चीज़ें आपको यहाँ पर शो होती हैं। और बात कर ले कि आपका जो कोर्स होगा वो कैसे ज्वाइन करेंगे, तो हमने जो बताया आपको कि एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर रजिस्टर करके लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा आपको प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो आज के इस सेशन में इतना ही। मिलेंगे अपने फिर से नेक्स्ट सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक आप ज़रूर कोर्स ज्वाइन करें, और जहाँ भी आपको क्लास आप पढ़ते हैं आप थोड़ा सा जल्दी कर लें, क्योंकि समय अब थोड़ा सा निकलता हुआ जा रहा है हाथों से, तो ज़रा इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।